कि मोदी योगी जब डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं। मिश्रा जी को 12:30 बजे रात को गाजीपुर से निमंत्रण से वापस लौट रहे थे और बनारस सिगरा थाना के जो है कि क्राइम ब्रांच ने उनको गिरफ्तार कर लिया। हरीश मिश्रा को जेल भेज दिए, मिश्रा जी का कद बढ़ा दिए। उत्तर प्रदेश में इस समय सरकार से सवाल पूछना, सोशल मीडिया का माध्यम हो या फिर किसी नेता के बयान पर पलटवार करना हो, इस समय सबसे बड़ा गुनाह यही है। आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर बनारस तक इस समय गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी में समाजवादी पार्टी आईटी सेल से जुड़े मनीष जगन अग्रवाल को रातों रात गिरफ्तार किया गया, तो वहीं बनारस से बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से मशहूर हरीश मिश्रा को आधी रात को पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब उनके समर्थकों ने उनसे जानना चाहा तो पुलिस उनका जवाब था कि इनके बयान से सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। उन्होंने एक बाबा जी के जो कथन था उसके जवाब में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उसी प्रतिक्रिया के विरोध में उनको क्राइम ब्रांच ढूंढ रही थी और रात को वो गाजीपुर से किसी निमंत्रण में लौट रहे थे, तो आधी रात को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर राम निषाद जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। ये भी काफ़ी मुखर रहते हैं, सवाल से बड़े कड़े सवाल पूछते हैं, सवाल सरकार की आंखों में आंख डालकर ये जवाब मांगते हैं। तो इनसे जानेंगे कि जो गिरफ्तारी हो रही है, क्या लगता है कि जो हरीश मिश्रा जी बनारस वालों की गिरफ्तारी हुई है, मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है, क्या इससे आपको भी डर लग रहा है कि जिस तरह सरकार की आंख में आंख डाल के आप सवाल पूछते हैं? देखिए, पहली बात मैं बता दूं, एक नारा लगाते हैं लोग कि मोदी योगी जब डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं। और कल के जो वारदात हुई है, बनारस वाले मिश्रा जी, हरीश मिश्रा, वह सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समता, समरसता, समानता की बात करते हैं। और जब कोई जो है कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करता है, जाति के आधार पर जो है कि घिनौनी हरकतें करता है, तो मिश्रा जी निडर होकर के अपनी बात को मुखरता के साथ रखते हैं। एक अपने को चित्रकूट का जगत गुरु बताते हैं, नयन सुख हैं। और भाई मिश्रा जी तो साफ साफ बात कह दिया, और मिश्रा जी का यही कथन था, और यह सच भी है कि अनहरा को अनहर कहोगे तो बुरा लग जाता है। तो भाई बताओ, जो अनहर है तो अनहर नहीं कहा जाएगा तो क्या डिठार कहा जाएगा? और मिश्रा जी ने सच बात कहा। जो व्यक्ति कहता है कि उपधिया हो, माथुर हो, पाठक हो, त्रिगुणायत हो, ये जो ब्राह्मण होते हैं नीच ब्राह्मण होते हैं। और वहीं नयन सुख है, राम भद्राचार्य कभी नेताजी के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं कि मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो मिश्रा जी जो हमारे हैं वो इसका मुखरता से विरोध करते हैं। नेताजी के कद का होना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन नेताजी को एक राजनीतिक भावना से जो है इस तरह से एक बाबा का बयान आना, यह हमारे समाज के लिए जो है कि बेहद चिंता का विषय है। अगर बाबा है तो बाबागिरी करें, अगर संत है, महात्मा है, सन्यासी है, लेकिन राजनीतिक दांवपेच की बातें करना, राजनीतिक भाषा बोलना, इस तरह से जो है कि पूरी तरह से जो है कि संत समाज को अपमानित करने का काम कर रहा है। और जैसी कल की ये घटना हुई है कि एक कोई हमारे आईटी सेल से समाजवादी पार्टी के जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मनीष जगन अग्रवाल जी, तो उनको जो है कि लखनऊ की पुलिस ने उठा लिया। और मिश्रा जी को 12:30 बजे रात को गाजीपुर से निमंत्रण से वापस लौट रहे थे और बनारस सिगरा थाना के जो है कि क्राइम ब्रांच ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये देखो, योगी सरकार के ऊपर टिप्पणी कर दे कोई, सच बात कोई कर दे, साथ तो यूट्यूबरों पर मुकदमा कायम हो गया जो कुंभ की सच्चाई को दिखाने का प्रयास किए। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पूरी तरह से नेपोलियन बोनापार्ट की और हिटलर की जो नीति रही है उसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। बनारस वाले मिश्रा जी को जिस उसमें गिरफ्तार किया गया है, जिस धारा में, और उनको जेल भेज दिया गया, उसमें गिरफ्तारी भी नहीं बनती और उनके लिए क्राइम ब्रांच को लगा दिया गया गिरफ्तारी के लिए और फिर जेल भेज दिया गया। और उनके समर्थक कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी संदिग्ध है और जेल भेजना भी संदिग्ध है, इनके साथ जो है कुछ घटना घट सकती है। क्या लगता है कि इस समय सवाल पूछना, सरकार के खिलाफ सवाल पूछना या सरकार से जवाब मांगना कठिन है इस दौर में? देखिए, अगर 7 साल तक की सजा का प्राविधान अगर किसी मामले में होता है, आईपीसी अब तो बीएनएस हो गया है, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश में 151 का मुकदमा पंजीकृत हो जाए,
पता लगा उनको हिरासत में ले लिया जाता है और हफ्तों उसकी जमानत नहीं होती है। मजिस्ट्रेट ने इनकी भी जांच जो है, इनकी भी जमानत को खारिज कर दिया है। तो ये तो उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर चल रहा है। और हरीश मिश्रा जी को पुलिस ने जिस तरह गिरफ्तार किया उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर, यह जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता का परिचायक है और पुलिस की कायरता का प्रमाण है। और हरीश मिश्रा जी अकेले नहीं हैं, हरीश मिश्रा जी के साथ बहुत बड़ा पीडीए के साथ साथ जो है कि उनके समाज के लोग भी आज मुखर होकर के विरोध कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए जिस तरह किसी पर मुकदमा कायम करके, किसी पर IT एक्ट के तहत मुकदमा कायम कर देना, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा करके कर देना, जाति को लांछित करने का आरोप लगा करके जो है कि गिरफ्तार कर लेना, तो यह सरकार जो है पूरी तरह से डरी हुई है। एक 2 पत्रकार बंधु थे, उन्होंने एक लंबी सूची जारी करते हुए उन्होंने कहा कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार को यादववादी सरकार कहते थे, यादवों की सरकार कहते थे। अब भैया ये बताओ कि अगर वह यादवों की सरकार थी, जिस सरकार में 5 DM यादव हो गए, 3 या 4 जो है कि SP और SSP हो गए, तो उनको जो है कि यादवों की सरकार कह दिया गया। तो 2 पत्रकार बंधु ब्राह्मण समाज के हमारे थे और उन्होंने सरकार को सच दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ये जो लंबी सूची है, या क्या इसको ठाकुरवाद कहना गलत है? और मैं भी कहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी बार बार 86 में 56 यादव SDM, 86 में 56 यादव SDM की बात करते हैं। और मेरे ठाकुरवाद कहने के नाते, सामंतवाद की बात करने के नाते हमारे ऊपर भी 72 मुकदमे कायम किए गए हैं। और मैं तो निडर होकर के अपनी बात रखता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार हमें गिरफ्तार कराए, मैं जेल जाने से डरने वाला नहीं हूं, मैं मुकदमा झेलने से डरने वाला नहीं हूं। सच, जो सच है वह सच कहा जाएगा। राजू दास ने क्या कहा था? नेताजी की प्रतिमा अगर संगम स्थल पर लग गई, नेताजी जो है कि बहुत बड़े समाज के जो है शुभचिंतक थे और नेताजी की ही देन थी कि उन्होंने जो है संपूर्ण क्रांति की जो मीमांसा थी उसको धरातल पर उतारने का काम किए। आज लोहार कुआर सुनार तेली तमोरी बरई बारी नाई धोबी कुजड़ा कसाई फकीर जुलाहा गद्दी चमार पासी धरकार बसफोर मुसहर हो कोल हो बंजारा हो नायक हो, ये जातियां सपने में भी नहीं सोचती थी कि कभी हम कुर्सी पर बैठ करके भी कलम चलाएंगे। और नेताजी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सबसे पहले 1994 में उत्तर प्रदेश में लागू करके OBC की जातियों को 27% आरक्षण देने का काम किया। और यही नहीं, पंचायत राज अधिनियम 1994 और नगर निकाय अधिनियम 1994 के माध्यम से उन्होंने OBC को 27%, SC को 21%, ST को 2% और सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की महिलाओं को 33% आरक्षण का अधिकार दे करके समाज में सम्मान से जीने का अधिकार दिया, कुर्सी पर बैठकर कलम चलाने का अधिकार दिया। अगर नेताजी नहीं रहते तो आज हमारे एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर है, वहाँ का प्रधान जो है एक बुजवा का बेटा हो गया, एक चौरसिया का बेटा हो गया। रेवतीपुर सामंतों का गांव था, वहाँ डोम का, खरवार का, गोंड का बेटा प्रधान हो गया। आज तमाम ऐसे काम नेताजी ने किया। उस नेताजी को क्या कहा था कि अगर संगम नहाने जा रहे हो तो कठमुल्ले के ऊपर मूत करके आना। उस राजू दास का ने जो बयान दिया, उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? बनारस में जो है सरकार हमारे प्रेम प्रकाश जो है यादव जी ने पहला मुकदमा उत्तर प्रदेश में राजू दास के खिलाफ पंजीकृत कराया। रायबरेली में मुकदमा कायम हुआ, लेकिन राजू दास जो है आज भी ऐसी हरकत कर रहा है। वह कहता मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, जिसकी जो है वो कर ले। तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से ऐसे लफंगे जो बाबा है, संत है, महात्मा है, जो समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं, भाजपा से प्रेरित होकर राजनीति करने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है उनको परोक्ष रूप से और कुछ लोगों को तो प्रत्यक्ष रूप से जो है इस तरह की हरकत करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करती है। आप भी जिस तरह से बनारस वाले मिश्रा जी सरकार से मुखर होकर सवाल पूछते, उसी तरह आपको भी करते। तो जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उससे लौटन राम निषाद को डर लग रहा है कि नहीं? लौटन राम कतई नहीं डरता। मैं योगी आदित्यनाथ को अभी भी चैलेंज दे रहा हूं कि 86 में 56 यादव SDM की सूची सामने लाइए। अगर नहीं लाते हैं तो यादव समाज से, पिछड़ी जातियों से आपको क्षमा मांगना होगा। अगर 86 में 56 यादव SDM की सूची अगर आप दे देते हैं, अभी विधानसभा चलने वाली 18 तारीख से है, सदन के पटल पर रख देते हैं, तो
लौटर राम जहां कहेंगे योगी आदित्यनाथ जी, मैं वहां पर शौचालय साफ करने का काम करूंगा। मैं जो है कि सफाई कर्मी का काम करने के लिए तैयार हूं। और योगी आदित्यनाथ अगर वास्तव में संत है, महात्मा है, जोगी है, तो उनको जो है कि सच बोलना चाहिए। बार बार झूठ बोल करके जाति विद्वेष पैदा करने का काम तो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो यादव जातियों को, यादव समाज के खिलाफ नफरत की राजनीति को पैदा करने का काम कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर तो बहुत बड़ा मुकदमा कायम हो सकता है। अगर हरीश मिश्रा जी ने कह दिया रामभद्राचार्य को अंधा कह दिया तो बहुत बड़ा ये अपराध हो गया। अरे भाई, जो जैसा है वैसा है। हम लोग चलो साहित्यिक भाषा में नैन सुख बोल देते हैं, लेकिन जो जैसा है उसको वैसा कहा जाएगा। मैं काला हूं तो मुझे काला नहीं कहा जाए तो गोरा कहा जाएगा। तो क्या लौटर राम निषाद बनारस जाएंगे मिश्रा जी के समर्थन में? मिश्रा जी के साथ है, हमारी टीम लगी हुई है, हमारे वकील भी लगे हुए हैं जो हमारे समर्थक है। और मिश्रा जी के ऊपर क्या 302 का मामला है, क्या 307 का मामला है, 394 95 का मामला है, 476 का मामला है कि हरीश मिश्रा को जेल भेज दिए, मिश्रा जी का कद बढ़ा दिए। और यह भारतीय जनता पार्टी ने यह बता दिया कि वह ऐसे लोगों से डरी हुई है। और जो 7 यूट्यूबरों पर मुकदमा कायम किया गया, और विशेषकर हमारे पीडीए के लोग हैं, तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमारे संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत उसको जो है कि यह छीनने का काम कर रही है। और हम जैसे लोग जो कट्टर समाजवादी है, हरीश मिश्रा कट्टर समाजवादी है, बेशक वह ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण होकर के जिस तरह वह सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, और समय समय पर जो है अत्याचार अन्याय के खिलाफ जो है मुखर होकर आवाज़ उठाने का काम करते हैं। हमारा पीडीए समाज पूरी तरह से हरीश मिश्रा जी के साथ है। और हरीश मिश्रा जी को जल्द ही, आज हो सकता है शनिवार का बहाना बना देंगे, कल रविवार तक रखेंगे, लेकिन सोमवार को हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी जेल से बाहर आएंगे और अपनी आवाज जो है बुलंदी के साथ जो है कि उठा करके योगी और मोदी की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करेंगे। तो ये लौटर राम निषाद जी थे और ये पूरी तरह से मिश्रा जी के साथ हैं। बनारस वाले जो मिश्रा जी हैं उनके साथ है। इनका कहना है कि सरकार इस समय डरी हुई है। सरकार जो सरकार से सवाल पूछेगा उसे जेल भेजने का काम कर रही है, और जब सवालों से डरती है तो वो पुलिस को आगे कर देती है ये सरकार। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। हमारे सभी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, लखनऊ।